कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर? ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम। बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला। क्या ये मूर्ति पीछे कर सकते हैं अम्बेडकर साहब की? उनकी सोच पीछे नहीं कर सकते। बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपए बढ़ गई है। गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहाँ बुके लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे हैं। नहीं तो इनके ऊपर की कार्रवाई की जाए। ये तो बोलने नहीं दे रहे। রাহুল গান্ধী, মহুয়া মৈত্র, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর ইন্ডিয়া জোটের তরফে লোকসভায় ফের ঝড় তুললেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জলন্ধরের কংগ্রেস সাংসদ চরণজিৎ সিং চন্নি। আগাগোড়া এনডিএ সরকারকে আক্রমণ করেছেন তিনি। বলেন, বর্তমানে দেশে অঘোষিত এমার্জেন্সি চলছে। কৃষকদের নিয়ে সরকারের নেতিবাচক মনোভাবেরও অভিযোগ তুললেন সংসদের নিম্ন কক্ষে দাঁড়িয়ে। বাজেট নিয়ে বিতর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে শুরুতেই তিনি অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर। आप उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री बैठे हुए आसपास में, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम। माननीय मंत्री है। पासवान जी बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। 10% आदमी नहीं है वहाँ बैठे। कहाँ है इनके मेंबर? कहाँ है प्राइम मिनिस्टर? कहाँ है होम मिनिस्टर? माननीय कहाँ सदस्य है बजट पर हमारे चर्चा करिए। वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है, देश पूछ रहा है और ये बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला। আম্বেদকরকে অপমান করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। माननीय श्री अम्बेडकर साहब की मूर्ति पे नमन करना चाहा। मैं वहां गया तो वहां मूर्ति नहीं है, वहां से उठाकर पीछे कर दी गई कहीं। लेकिन ये लोग समझ ले कि ये मूर्ति पीछे कर सकते हैं अम्बेडकर साहब की, उनकी सोच पीछे नहीं कर सकते, ये उनकी सोच को मार नहीं सकते और उनको इस संविधान जो उन्होंने दिया है उसको बदल नहीं सकते। लोगों ने बता दिया इनको। দেশে ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সরব হন চরণজিৎ সিং চন্নি। যে দেশে গরিবের হাতে টাকা নেই সেই দেশের বিত্তশালী পরিবারের হাজার কোটি টাকার বিয়েতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী হাতে বোকে নিয়ে পৌঁছে যান বলেও টিপ্পणी করেছেন। और मैं आपको माननीय चेयरमैन जी ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपए बढ़ गई है 10 साल में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार में ये सिर्फ 13 रुपए बढ़ी थी, डबल बढ़ी है इस सरकार में। और मोदी जी उस समय बोले थे 14 में जब सरकार बनी नहीं थी, डॉलर की कीमत ज़्यादा होने से जो रुपया गिरा उसके बारे में मोदी जी ने उस समय बोला था क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है, ये जवाब देना होगा आपको। देश जवाब मांग रहा है, समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपए की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था जिस देश का रुपया कमजोर होता है
उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आज देश की इकोनॉमी डूब रही है। क्या देश का रुपया कमजोर हो रहा है या प्रधानमंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है? मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो सुनो सुनो, माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुक्के लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुक्के लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे हैं। মোদির আমলে কৃষকদের প্রতি অবিচার হচ্ছে, সংসদে এই মন্তব্য করতেই তেড়ে ফুঁড়ে ওঠেন শাসক দলের সাংসদ মন্ত্রীরা। आज किसान वो चीज मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? सर्टिफिकेट करें और एकदम गलत बोल रहे हैं, टोटली बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। हवाई बातों के ऊपर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब धरना उठाया आपने लिख के इसको दिया, ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चलनी थी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना इन लोगों ने, और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि जो गलत बातें बोलकर, पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। पहले ये बताएं। स्पीकर साहब, मेरा स्पीकर, कोई बात नहीं। स्पीकर साहब, अगर किसान, देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता, सर आप बैठ जाइए प्लीज, अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या आपत्ति है? अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो। मैं बताता हूँ, 4 NSA लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दे दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये नहीं, क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, आपको क्या आपत्ति है? आज माननीय सदस्य जो आप बोल रहे हैं उसका प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना। साहब, मैं उनकी एक डिमांड मैं ये बात करना चाहता हूँ। इनका आरोप है, मैं इनका आरोप है कि स्पीकर साहब की वजह से, स्पीकर वो साहब, बात को ऑथेंटिकेट करें। किसान धरने के लिए, किसान एजुटेशन के लिए करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चेन्नई ही क्यों दुख रहा है? आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत NSA लगाए, ये बोला है। स्पीकर साहब, ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। किया तो बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर साहब, आप जो तथ्य बोल रहे हैं सदन में बोल रहे हैं, साहब, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ भी करना कि किसान प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री एक मिनट सर, ये सर,
पार्लियामेंट्री सिस्टम सबको मालूम है, एक दूसरे को पाठ पढ़ाने का नहीं है। सुनो सर, देखिए, जब मेंबर बोल रहे हैं, जब एक मेंबर बात बोल रहे हैं और वो गलत अगर बात बोलता है, यहाँ सब एक मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए? मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। ये पूरा कांग्रेस वाला क्यों खड़े हो गए? और वैसे भी सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूँ कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, गलत बात नहीं बोल सकते यहाँ पे। स्पीकर साहब, किसान प्रधानमंत्री जी को, सरकार को मिलना चाहता है। वो पंजाब से चले हैं और उनको 1 मिनट आपके बोल। अरे भैया बैठ जाओ। अच्छा सुनो ना, स्पीकर साहब, एक मिनट, टू ऑथेंटिकेट, बट इट शुड बी इनटू हिज नॉलेज। लोकसभा में ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, ये राज्यसभा में होता है, ये उनका जानने का विषय है। इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड इन पार्लियामेंट, सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, ही शुड विथड्रॉ। क्या बोल रहे हैं आप? सुदीप दा बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनका इज्जत करता हूं, लेकिन स्पीकर का डायरेक्शन 115 1 2 3 4 वो ये कहता है कि कोई मेंबर यदि गलत करता है तो या तो मंत्री या मेंबर उसको सुधार सकता है और स्पीकर उसको कह सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। इसलिए इस रूल के बारे में सुदीप दा को पता होना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट उनको करना है। ये रूल कहता है सर, और ये इस रूल के आधार पर उनको ऑथेंटिकेट करना है। चन्नी जी, स्पीकर साहब, सभी माननीय स्पीकर साहब, सदस्य, आपका बहुत समय हो गया, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो जाएगा। उनका समय काटने के बाद बात कर रहा हूँ, उनका सबका समय काटने के बाद बात कर रहा हूँ। मुझे दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टी का समय हो रहा है, आपके मेंबर का मौका नहीं मिलेगा। स्पीकर साहब, बोलिए। स्पीकर साहब, मेरे गुरु की वाणी है, मेरे गुरु की वाणी ये कहती है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। जो झूठा होता है उसको आग लग जाती है जब कोई सच बोलता है। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं मजदूर की बात कर रहा हूं, और ये लोग मुझे बोलने नहीं देते। क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या बिगाड़ा आपका? स्पीकर साहब, किसान सरकार से मिलने के लिए दिल्ली के लिए आए। ये बजट का विषय नहीं है सर, बजट का विषय इसलिए है कि हमें कर्जा माफी चाहिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। सदन में चर्चा बजट पे बोल रहा हूँ कि कर्जा माफी चाहिए, और जो लोग यहाँ कोई किसे मिले नहीं मिले, ये तो मेरी स्पीकर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे मिलना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता, क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है पंजाबी के हरियाणा में पक्का बैरिकेड लगा दिया गया कंक्रीट का, और किसानों को दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा है। और हरियाणा पुलिस ने किसान के गोली मारकर सामने से मारा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान आपका दुश्मन क्यों है? स्पीकर साहब,
ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं ना नहीं बोलूं। नहीं, मैं नहीं चाहता आप बजट पर बोलते रहे। जनरल डिबेट क्या बोल रहे हैं? चलो ये है कि तुम्हें गैरों से का फुर्सत, हम अपने गम से खाली कब खाली। चलो अब हो गया मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है तो उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्रवाई। नहीं, दूसरा विषय एक और होना चाहिए। आज भविष्य में तय होना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य हो, हम इस लाइन से बाहर ना है। ओके ओके।